Question number 1. Ganesh Limited produces a product which has a variable cost of materials 40, labor 10 and overheads 4. These are the variable cost. Selling price is 90 per unit. Sales for the current year is expected to be 15,000 units and fixed cost are rupees 1,40,000. Sales quantity दी है, sales price दिया है, variable cost दिया है, fixed cost दिया है. Under a wage agreement, an increase of 10% is payable. Under a wage agreement, an increase of 10% is payable to all direct workers from the beginning of the forthcoming year. So next year, say the wage rates of direct workers are increasing from 10%, while a material cost is expected to increase by 7.5%, variable overhead by 5% and fixed overhead by 3%. Increase दिया हुआ है हमें, percentage increase in all the cost. You are required to calculate the following: present PV ratio, break even point, MOS and profit. These for the present year. Present year के लिए find करने के लिए बोला है. PV ratio, break even point, margin of safety और profit. Sales required to earn a profit of 7,50,000 if the current cost structure continues. Again this is for present. हमें बोला है प्रॉफिट चाहिए 7,50,000. डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द डिजायर्ड सेल्स. रिवाइज्ड पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट ऑफ फोर्थकमिंग ईयर इफ द करंट सेल्स क्वांटिटी एंड प्राइस वर मेंटेन्ड. अभी बोला है अगर नेक्स्ट ईयर में हम सेल्स क्वांटिटी एज वेल एज सेलिंग प्राइस दोनों सेम रखते हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी द पीवी रेशियो एंड द प्रॉफिट इन द नेक्स्ट ईयर. New selling price if the current PV ratio is to be maintained in the forthcoming year. अगर current जो हमारा PV ratio है हमें वो maintain करना है, if in the next year we have to maintain the same PV ratio, तो selling price कितना होगा? Sales quantity in the forthcoming year to yield the same as present profits if the sale price remains 90. अब sale price दिया 90 है, जो पहले था वही है. प्राइस उतना ही रखना है, हमें प्रॉफिट्स भी उतना ही अर्न करना है. प्रॉफिट्स ऑल्सो हैव टू बी द सेम एज प्रेजेंट प्रॉफिट. हाउ मच यूनिट्स शैल वी सेल, क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है. ऑल द पॉइंट्स आर इंडिपेंडेंट, कोई भी पॉइंट दूसरे से रिलेटेड नहीं है. जब भी कभी आपको कई सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं, अनलेस एंड अंटिल इट्स सेड इन द क्वेश्चन, we always consider all the questions are independent, they are not interlinked. जब तक कि स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया है कि इट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट और बेस्ड ऑन सेकंड, हम कभी भी इंटरलिंक्ड नहीं मानते हैं. फर्स्ट वाले में हमें प्रेजेंट केस का पीवी रेशियो, बीईपी, एमओएस, प्रॉफिट निकालना है. तो प्रेजेंट के बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है? We have the information for present as well as for the next year. Present year and next year दोनों का information हमें दिया है. Sales quantity हमें दिया है, presently we are selling 15,000 units. Selling price per unit is given as 90. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में हमें बोला है मटेरियल विल बी 40, लेबर इज 10 एंड ओवरहेड्स आर 4. सो दैट मीन्स अवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी फॉर प्रेजेंट ईयर 36. इसके अलावा हमें दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट आर 1,40,000. फिर बोला है इन द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. तो एक तो वेज एग्रीमेंट की वजह से हमारे वेजेस बढ़ रहे हैं बाय 10%. 10% से वेजेस में इंक्रीज मतलब दिस विल बी 11. देन मटेरियल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 7.5%. 40 प्लस 7.5%, 45, 43. वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%. कितना? 4.2. एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 3%.
1,44,200. ये सारा हमें डिटेल दिया हुआ है फॉर द नेक्स्ट ईयर. ये नहीं गिवन है. दिस इज नॉट गिवन. दिस इज नॉट गिवन. सेल्स क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. अब फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें प्रेजेंट ईयर का कैलकुलेशन करना है. मतलब दीज आर द फिगर्स विच आर रिलेवेंट. सबसे पहले हमें चाहिए पीवी रेशियो. प्रेजेंट ईयर का पीवी रेशियो. पीवी रेशियो इज contribution per unit upon selling price per unit, that is 36 upon 90, 40%. Next, break even point, fixed cost upon contribution per unit. ये क्वांटिटी में मिलेगा. जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करें क्वांटिटी या वैल्यू, या तो अगर आपके पास ऐसा है कि डिटेल ही एक ही है, मान लो पीवी रेशियो दिया हुआ है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो आप वैल्यू में ही कैलकुलेट करोगे. अगर डिटेल दोनों की है, आप दोनों कैलकुलेट करोगे. अगर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट बोला गया है तो आप क्वांटिटी भी फाइंड करके आओगे, आप वैल्यू भी लिख कर आओगे. सो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो दिस विल बी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3,889. Whenever the break-even point is in decimals, जब भी डेसिमल में आएगा, you will always and always round it to the next higher number. 0.1 भी है तो भी next higher number. अगर राउंड ऑफ आपने हायर पे नहीं लोअर पे करा, that means आप तब भी लॉस में ही हो. हायर पे करोगे तो थोड़ा बहुत नॉमिनल प्रॉफिट होगा, लॉस में नहीं हो आप. सो थोड़ा नॉमिनल प्रॉफिट इज बेटर देन अ लॉस. एटलीस्ट यू हैव अचीव्ड योर ब्रेक इवन. आपने ब्रेक इवन किया तो है. अगर नेगेटिव में ही चल रहे हो, लॉस में ही हो, तो अभी तक ब्रेक इवन तो हुआ ही नहीं है. सो वील ऑलवेज राउंड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट टू द नेक्स्ट हायर नंबर 3889. नेक्स्ट मार्जिन. अच्छा, इसी को अगर हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो डायरेक्टली यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस बाय 90. 3,50,000. या तो फॉर्मूला लगाओ दोबारा से, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, या फिर सीधा इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. कैसे भी निकाला जा सकता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आप कितना ऊपर ऑपरेट कर रहे हो. दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी. एक्चुअल सेल्स इज 15,000 and break even is 3,889. $11,111. और इसी को अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो अगेन मल्टीप्लाइड बाय 90. सो वील हैव 999990. ओके. और क्या पूछा है हमसे. प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना अर्न करेंगे इन द प्रेजेंट ईयर. सो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट. वी आर सेलिंग 15,000 यूनिट्स. पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज अर्नड एट 36 रुपीज माइनस 1,40,000. दैट इज 4 लाख. प्रॉफिट इज 4 lakhs. देन सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में बोला है डिजायर्ड प्रॉफिट इज 7,50,000. हमें इतना प्रॉफिट चाहिए. करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर मतलब अगेन फर्स्ट ईयर प्रेजेंट ईयर की बात की जा रही है. हमें प्रॉफिट चाहिए 7,50,000. कितने यूनिट्स वी शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,50,000. सो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस fixed cost upon contribution per unit. Desired profit is 750. Fixed cost is 1,40,000 divided by 36. 34. 24. 722 or 23, whatever. Okay.
ये हो गया सेकेंड पार्ट. यस, दिस इज इन क्वांटिटी. अगेन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाइड बाय 90 रुपीज. 22,25,000. 070. Next is revised PV ratio and profit of forthcoming year if the current sales quantity and price were maintained. Current sales quantity मतलब 15,000 यूनिट से हमें सेल करना है, करंट प्राइस भी मेंटेन करना है इन द फोर्थकमिंग ईयर. फोर्थकमिंग ईयर का हमें दिया नहीं था ना क्वांटिटी और प्राइस. अब बोला है हमें सेम यही क्वांटिटी यही प्राइस मेंटेन करना है. कॉस्ट चेंज हो गए. सो नाउ फॉर दिस we have to find the revised PV ratio and the profit. So selling price per unit 90 होगा minus variable cost per unit which is 43 plus 11 plus 4.2. 58.2. So we'll have contribution per unit 31.8 multiplied by sales quantity which is 15,000. We'll have total contribution 4,77,000 minus fixed cost. Fixed cost are for the second year 144,200. 3,32,800. ये तो हो गया प्रॉफिट. और हमें निकालना है पीवी रेशियो. PV ratio will be contribution 31.8 divided by selling price 90. 35.33%. Next. Fourth, new selling price if current PV ratio is to be maintained in the forthcoming year. अब बोल रहा है अब सेलिंग प्राइस नया फाइंड करो सच दैट करंट हमारा जो पीवी रेशियो है विच वी हैव कैलकुलेटेड एज 40% वही हमारा मेंटेन हो सके. मतलब हमें फ्यूचर में भी 40% का ही पीवी रेशियो चाहिए. तो सेलिंग प्राइस कितना हो. रिक्वायर्ड पीवी रेशियो इज 40%. That means we can say the VV ratio should be 60%. Variable cost volume ratio होना चाहिए 60%. मतलब सेल्स का 60% पार्ट ऑफ अवर वेरिएबल कॉस्ट. और हमें पता है सेकेंड ईयर में वेरिएबल कॉस्ट है 58.2. वो हम निकाल चुके हैं. We know that variable cost per unit is 58.2. And VV ratio कैसे आता है. VV ratio is nothing but variable cost as a percentage of sales. So we can find selling price per unit 58.2 divided by 0.6 97 rupees. ये हो जाएगा हमारा न्यू सेलिंग प्राइस. Then the last one, fifth, sales quantity in the forthcoming year to yield the same as present profits if sale price remains 90. अब बोला है प्राइस 90 रहेगा. प्राइस 90 रहेगा और प्रॉफिट भी आपको उतना ही चाहिए. कॉस्ट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस बताया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना आ जाएगा हमारा. 90 इज द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट ये 58.2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 31.8. फिक्स कॉस्ट हमें मालूम है इट्स 144,200. एंड इट सेड दैट हमें प्रेजेंट प्रॉफिट्स ही मेंटेन करना है. मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट हमें हमारा हो गया, जो प्रेजेंट प्रॉफिट निकला था 4 लाख. 4 lakh will be the desired profit. So we can find the desired sales quantity. Quantity पूछिए, हम quantity निकाल सकते हैं. Desired sales quantity in year 2. Profit is 4 lakh plus fixed cost जो second year में लगेंगे they will be 144,200.
तो टोटल हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए, इतने यूनिट्स बेचने हैं सो दैट वी कैन अर्न दिस मच ऑफ कंट्रीब्यूशन। और एक यूनिट जो सेकेंड ईयर में हम बेचेंगे उससे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 31.8। 31.8 कैसे आया? 90 सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है माइनस फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल लिया 58.2। दिस विल गिव अस द क्वांटिटी। बताओ। क्लियर है? एनी डाउट्स? लिख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, इट इज 187,500, margin of safety in units, it is 7,500 units, इसके बाद आपको दिया है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज 1,93,750 एंड ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन क्वांटिटी इट इज 2,500 यूनिट्स। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू एंड फिक्स कॉस्ट। ये 4 चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले तो ब्रेक इवन वैल्यू दी, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू दी है, क्वांटिटी दी है, सो वी कैन फाइंड आउट दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी। ये तो सभी ने कर लिया होगा, so we'll get 25 rupees per unit।
ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. नाउ दिस सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिन ऑफ ब्रेक इवन क्वांटिटी, we'll get the break even sales 2500. That is break even quantity multiplied by selling price per unit. 2500 into 25. 62,500 will be the break even sales. Okay. और क्या किया जा सकता है, और क्या निकाला जा सकता है इजीली? टोटल सेल्स. ओके, सो टोटल सेल्स क्वांटिटी is equal to margin of safety plus break even quantity. That is your actual sales quantity. So we are operating at a margin of safety of 7500, मतलब break even से 7500 ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं. So 2500 तो break even का प्लस 7500 हम उससे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं. So टोटल इसका मतलब हम 10,000 यूनिट्स का सेल कर रहे हैं. ये हो गया हमारा टोटल सेल्स. ओके, टोटल सेल्स मिल गया, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड प्रॉफिट ऑल्सो. दिस टोटल सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट, दैट विल गिव अस प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल सेल्स विल बी 10,000 यूनिट्स इंटू 25 रुपीज पर यूनिट minus the cost is 193,750. So profit will be 56 or 56 ना, 56,250 प्रॉफिट भी आ गया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट. ये कैसे निकाले? विराज, कुछ निकाला आपने? ब्रेक इवन सेल्स से हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं. सो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. बट पीवी रेशियो भी तो नहीं है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज. इट्स प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. प्रॉफिट निकाल लिया ना आपने? प्रॉफिट निकाल लिया. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू है हमारे पास, सो वी कैन फाइंड पीवी रेशियो ऑल्सो. पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज. प्रॉफिट हमने निकाला 56,250 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज, दैट इज 187,500. 30% आ गया पीवी रेशियो. नाउ अप्लाइंग दिस पीवी रेशियो इन दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट ऑल्सो. ब्रेक इवन सेल्स है हमारे पास, निकाला था ना हमने, हाँ, 62,500 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज 30%. सो फिक्स कॉस्ट विल बी 62,500 इंटू 30%, 18,750. Any doubts? लिख लो and then read the third question.